कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल कोडिंग बाय फन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हैशिंग पर, और हैशिंग के क्वेश्चन में हमें करना क्या है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में हमें एटमोस्ट वन कैरेक्टर को रिमूव करना है सो डेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कैरेक्टर विल बी सेम। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम ये वाला। तो इसमें क्या है, x का काउंट 1 है, y का काउंट 2 है, z का काउंट 1 है। तो वी कैन रिड्यूस द काउंट ऑफ दिस y वन टाइम। वी हैव टू रिड्यूस एटमोस्ट वन टाइम। सो इफ काउंट ऑफ y हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 से 1 कर सकते हैं, तो सारी x y z सारे कैरेक्टर्स का जो फ्रीक्वेंसी काउंट है 1 हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। तो ऐसा यदि होता है तो हम प्रिंट कर देंगे 1, अदरवाइज वी विल प्रिंट 0। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम सॉल्व करके। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है x जो कि 4 टाइम्स है, y जो कि 2 टाइम्स है, एंड z जो कि 2 टाइम्स है। ठीक है, यदि हम x का काउंट एक बार रिड्यूस भी करते हैं तो 4 to 3 हो जाएगा, बट 2 नहीं हो पाएगा। सो इसमें हमें प्रिंट करना है 0, बिकॉज इसमें सबकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो पाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। तो सबसे पहले हम लेंगे इनपुट वेरिएबल। यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमें जो कि यूजर से लेना है, t जो कि लेना है। मैं 4 टेस्ट केसेस में ऑलरेडी ले चुका हूँ, उसमें सीन करवा चुका हूँ। अब मुझे वाइल लूप लगा दिया मैंने t माइनस माइनस, और इसमें सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ यूजर से s। अब मैं इसे सीन करवा लेता हूँ। ठीक है, अब यदि मुझे इसमें हैशिंग यूज करनी है तो सबसे पहले हमें ये सोचना हो क्या इसको मैं एक हैश टेबल से कर सकता हूँ या मुझे 2 हैश टेबल लगेंगे। तो यदि मैं एक हैश टेबल से मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ मैं यदि मैं 1 हैश टेबल यूज करता हूँ तो मैं इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं फ्रीक्वेंसी काउंट यदि स्टोर करता हूँ तो x का 4 स्टोर हो जाएगा, y का 2 हो जाएगा, एंड z का 2 हो जाएगा। बट यहाँ से मैं ये फाइंड कर सकता हूँ क्या कि यदि मैं 4 को रिड्यूस करता हूँ तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी क्या? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी पोजीशन पे और कि कौन सी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक हैश टेबल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमें यहाँ पर 2 हैश टेबल बनानी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि इसे हम कैसे कर रहे हैं यूजिंग 2 हैश टेबल। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ int की ऑफ टाइप int एंड वैल्यूज आल्सो ऑफ टाइप int। m1 बना लेते हैं, एक बना लेते हैं m2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी काउंट तो हमें करना ही होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेता हूँ यूजिंग दिस फॉर लूप। और यहाँ पर हम लिख देते हैं m1 ऑफ s ऑफ i प्लस प्लस, राइट। ये हमारा हो गया काउंट फ्रीक्वेंसी काउंट का। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं जो कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू पहले आपको समझा देता हूं मैं क्या करना है। तो चलिए एक फोटो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है x डबल y डबल z, जो कि हमने अभी एग्जांपल में देखा। तो ये मैंने एक m1 नाम का जो मैंने हैश बनाया, इसमें की है एंड एक वैल्यू पेयर है। तो की को हम बोल रहे हैं फर्स्ट एंड वैल्यू को बोल रहे हैं हम सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स है, x y z। सो दीज आर द की x y एंड z, और इसका हमने काउंट यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो x का काउंट क्या है, 4 है, y का काउंट 2 है, एंड z का काउंट 2 है। तो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया 4 2 2। अब हम जो सेकंड हैश टेबल बना रहे हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं, इन वैल्यूज का काउंट स्टोर करने वाले हैं। इट इज अब ये फ्रीक्वेंसी काउंट जो है, अब ये एक्ट करेगी एज अ की। डेट इज 4 एक की तरह काम करेगी, 2 एक की तरह काम करेगी। हम क्या कर रहे हैं, इनका भी एक काउंट स्टोर कर रहे हैं। तो 2 कितनी बार आ गया यहाँ पे, 2 टाइम्स। 4 कितनी बार आ गया, 1 टाइम्स। मतलब इस हैश टेबल का हैश टेबल बनवाया हमने इसमें। ठीक है, अभी हमने क्यों बनाया ये हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, हम चाहते हैं कि जो उन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम नीचे वाले एग्जांपल में देखो, y का काउंट 2 है, x का काउंट 1 है, z का काउंट 1 है। तो y का काउंट और जो दूसरे हमारे पास कैरेक्टर्स है उनका काउंट का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हम किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट रिड्यूस करते हैं तो वो इक्वल हो जाए सब दूसरे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो उनका जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। यदि डिफरेंस 2 है, जैसे कि यहाँ पर 4 है और बाकियों का 2 है, तो 4 माइनस 2 2 हो रहा है। मतलब हम फ्रीक्वेंसी यदि 1 से रिड्यूस भी करते हैं 4 की, तो 4 से 3 हो पाएगी, लेकिन 2 नहीं हो पाएगी। तो डेट्स वाई उनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जैसे इक्वल नहीं है 1 के, और यहाँ पर जैसे इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये डिफरेंस निकाला है, ये निकाला है इन फर्स्ट का 2 माइनस 4, जो सेकंड हैश टेबल बनाया उसमें हमने इसके फर्स्ट का डिफरेंस निकाला है। ठीक है,
यहाँ पर भी जैसे 1 - 2 निकाला हमने और इसका एब्सोल्यूट निकाला ताकि कोई माइनस में दिक्कत ना हो, ये 1 आ गया, तो हम यहाँ सी आउट करते हैं 1 और यहाँ पे हमने सी आउट कर दिया 0, क्योंकि इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस नॉट इक्वल्स टू 1 है, इसलिए हमने सी आउट कर दिया 0 कि ये पॉसिबल नहीं है, हम इस स्ट्रिंग में नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ कि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। और यहाँ पर डिफरेंस हमें आ रहा है 1, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। बट एक और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है जो कि मैं दूसरी फोटो में बताऊंगा आपको। यदि हमारे पास ये केस है, इसमें हमारे पास क्या है, ए मतलब ए 3 टाइम्स है, बी 3 टाइम्स है, सी 3 टाइम्स है, डी 2 टाइम्स, ई 2 टाइम्स। अब हमारे पास देखिए डिफरेंस, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी भी, जैसे यहाँ पे ए 3 टाइम्स है, बी भी 3 टाइम्स है, तो अब हम तो एक ही बार रिड्यूस कर सकते हैं, या तो ए की कर सकते हैं या बी की कर सकते हैं। अब दोनों की तो कर नहीं सकते कि ए बी और सी तीनों की हम रिड्यूस कर दें ताकि सबकी सेम हो जाए 2 2 2, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो हमें यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना होगा, जब आपने ये मेंटेन करी हैश टेबल, और जब आप M2 हैश टेबल जब मेंटेन कर रहे हो तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि 3 का काउंट कितना है, 3, राइट, और यहाँ पे 2 का काउंट कितना है, 2, जो आपने M2 हैश टेबल बनाया M1 से, राइट। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 3 - 2 तो 1 आ रहा है, तो आप सी आउट क्या करोगे कि यस 1 पॉसिबल है यहाँ पर, लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ए की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर सकते हो, या फिर बी की, या फिर सी की, तीनों की नहीं कर सकते। आपके पास है एटमोस्ट 1 चांस टू रिड्यूस अ फ्रीक्वेंसी, सो बट आंसर शुड बी 0, और हमारा क्या आ जाएगा इससे आउटपुट 1। तो हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, हम क्या करेंगे, फॉर दैट मेक अ काउंट वेरिएबल फॉर i.second, जो ये इसका हम जब इसको ट्रेवर्स करेंगे यूजिंग द i वेरिएबल i.second, सेकंड हो गया ये, ठीक है, इसमें 1 होना जरूरी है। मतलब यदि कोई आपके पास जैसे a है, ठीक है, इसका साइज है, a का काउंट है 3, तो ये आपके पास एक ही होना चाहिए। मतलब a का जो काउंट 3 है, बाकी सबका यदि 2 है, तो एक हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का जो स्ट्रिंग है, शॉर्ट स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, वो एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप तीनों को रिड्यूस कर पाओ, आपके पास एक ही चांस है, ठीक है। तो हम एक i.second इक्वल्स टू 1 करेंगे और इसको काउंट करेंगे। सो दिस काउंट शुड बी आइदर 1 और 2, या तो ये 3 1 हो तो यहाँ पर एक काउंट भी चलेगा, और 2 जो 2 साइज का हमारे पास जो सब स्ट्रिंग होगी वो भी यदि एक ही है तो वो भी चल जाएगी, कि दोनों एक एक है, तो आप 3 वाले को रिड्यूस करके 2 कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास 3 वाली 1 है और 2 वाली 4 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 3 वाली को रिड्यूस करके 2 में ले आओगे, सारी सेम फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी। तो चलिए इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है कोडिंग करने में, बट ये आपको समझना होगा, आपको ट्राई करना होगा, तो ये आप कर पाओगे। आप इसे ड्राई रन करके देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ये समझ में आएगा ही। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हमारा M1 में यहाँ पर काम हो गया है, अब हम चेक करते हैं कि इफ M2 का जो यदि हमें सेकंड जो बनाना है, तो सबसे पहले हम उसको ऑटो I2 पूरा हम M1 ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो हमारा M2 है उसमें i.second जो हमारे, उसका हमें क्या बनाना है, जो हमारे पास फर्स्ट हैश टेबल थी उसका जो सेकंड पार्ट था उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो i.second प्लस प्लस ये हमने फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया जो कि फर्स्ट हैश के सेकंड पार्ट था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया है कि सेकंड हैश टेबल जो हम बना रहे हैं वो फर्स्ट के सेकंड का हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, थोड़ा सा समझ में आपको एक बार प्रॉब्लम होगी, आपको फिर से देखना पड़ेगा, आपको फिर से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम डायरेक्टली एक और कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर कि इफ, और यहाँ पर हमने ये फॉर लूप लगाना है, इफ नहीं लगाना है, फॉर लूप लगाना है, क्योंकि हम पूरे M1 को ट्रेवर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें चेक करना है इफ M2 का यदि साइज, दैट इज M2 डॉट साइज यदि 1 है, मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सभी की फ्रीक्वेंसी सेम है। लेट से हमारे पास स्ट्रिंग है AA, BB, CC, ठीक है। तो A B C का काउंट क्या है 2 2 2, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जब हम एक सेकंड हैश टेबल बनाएंगे उसमें जो 2 की लेंगे और उसका काउंट क्या होगा 3, मतलब साइज तो एक ही है सेकंड हैश टेबल का, इसका मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यहाँ पे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सिंपल सी आउट कर देंगे 1, ठीक है, ये 1 हो गया, और यहाँ पे एक एंड लगा देंगे, एंड ऑफ द लाइन। एल्स इफ यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा, फिर हमें चाहिए काउंट 2, क्योंकि एक सब स्ट्रिंग अदर फ्रीक्वेंसी काउंट की होगी और बाकी सब स्ट्रिंग सेम काउंट की होगी। तो M2 डॉट साइज अदरवाइज क्या होगा 2, राइट। यदि ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, ऐसा होता है तो हमें
सबसे पहले तो उन जो सेकंड हैश टेबल का जो की वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस निकालना है, तो उनकी वैल्यू हम क्या करते हैं एरे में स्टोर कर लेंगे। तो हम एरे ऑफ 2 बना लेते हैं, बिकॉज हमें स्टोर करना पड़ेगा वैल्यू, और उसमें एक जे वेरिएबल के थ्रू हम स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक हमें काउंट वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, हम ले लेते हैं काउंट इक्वल्स टू इनिशियली 0, जो कि मैंने बताया आपको कि काउंट की नीड हमें क्यों है। इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ट्रेवर्स करेंगे जो सेकेंड हमारे पास हैश है 4 ऑटो आई पूरा M2 हमें ट्रेवर्स करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे चेक करेंगे कि इफ आई डॉट सेकेंड, जो सेकेंड हैश का जो सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड हैश का जो फर्स्ट एंड सेकेंड है उसमें हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, यदि वो इक्वल्स टू 1 है तो हमें उसका काउंट रखना है, ठीक है। यदि वो 1 है, क्लोज यहाँ पर होगा, ठीक है, राइट। यदि वो 1 है तो हमें क्या करना है, हमारे काउंट को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। अदरवाइज हम स्टोर तो करेंगे ही उसकी वैल्यू जे प्लस प्लस टू आई डॉट, उसका जो फर्स्ट है वो तो हमें स्टोर करना ही है, क्योंकि हमें उसका डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस शुड बी 1 होना चाहिए, तो ये हमने स्टोर कर लिया और ये हमारा फॉर लूप खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस चेक करेंगे जो हमने अभी निकाला है। तो इफ लगा देते हैं, इफ एब्सोल्यूट हम यूज करते हैं फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ए ऑफ 1 माइनस ए ऑफ 0, यदि इनका डिफरेंस इक्वल्स टू 1 है तो ठीक है, ये तो सही है। बट इसके साथ ही हमारा जो काउंट है COUNT काउंट, वो या तो 1 होना चाहिए, ठीक है, और 2 भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर उससे कम भी नहीं होना चाहिए। सो ये यदि होता है तो हम Cout डायरेक्ट कर देंगे 1 और ये एंड ऑफ द लाइन, एल्स हम क्या करेंगे Cout 0 कर देंगे। और यदि एल्स इफ में भी नहीं जाता है तो फिर मतलब इसका मतलब ये है कि M2 का साइज 3 हो गया, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हमारे पास है, तो उसमें तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम कर पाए रिड्यूस टू सेम फ्रीक्वेंसी, राइट। तो उसमें हम सिंपल एक और एल्स लगाएंगे जब यहाँ पर, तो उसमें सिंपल हम 0 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं कुछ एरर्स तो नहीं है। सेशन एक्सपायर्ड, तो सबसे पहले मुझे इसे रिफ्रेश करना होगा। ये रन कर कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद ये जो हमारे 2 स्ट्रिंग्स के लिए हैं इसने एकदम सही काम किया है, इसके लिए 0 होगा क्योंकि हम इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि v का काउंट भी क्या है 2 है, और यहाँ पर एक और वेरिएबल होगा जिसका काउंट 2 होगा या फिर ज्यादा होगा, VXPNG। आप इसे ड्राई रन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके लिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर बस एक ही वेरिएबल u दिख रहा है जिसका काउंट 2 है, बाकी सबका काउंट 1 लग रहा है, तो 2 को हम रिड्यूस कर सकते हैं 1 से, इसलिए 1 हमारे पास आउटपुट आ गया। इसे सबमिट करके देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोड एक्सेप्टेबल है या नहीं है। यस, हमारा कोड रन हो गया और काफी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लगी है और 0.02 टाइम लगा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है, वो भी हमें फॉर लूप दिख रहा है इसलिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n होगी। बट यहाँ पे हमने 2 ऑर्डर ऑफ n के हैश टेबल्स लिए हैं, तो ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही होगी क्योंकि हमने एक बार पूरा फॉर लूप लगा के एक्सेस किया है। सो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा आउटपुट भी आ गया है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको क्वेश्चन को फिर से समझना होगा, आपको ड्राई रन करके देखना होगा पेन और पेपर पे। आप उठाओ पेन और पेपर, उठाओ भी उठाओ, सोल्व करो। ऐसा सोल्व करोगे, आप ड्राई रन करोगे तभी आपको समझ में आएगा। और यदि आपको लगता है कि वीडियो आपको समझ में आया है, आपको कुछ सीखने को मिला है इससे, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का आपको पता चल जाए। दिस टाइप ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस जनरली कंपनीज के रिटन टेस्ट में आपको पूछे जाते हैं, और ये आप ये क्लियर करते हैं तो ही आपका इंटरव्यू प्रोसीड होता है, जैसे कि सभी को अभी नॉर्मली कोडिंग राउंड फेस करना ही होता है। सो आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ में, वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई क्वेश्चन के साथ। सी यू, बाय बाय।